हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री के बारे में होने वाली है। आज मैं सिंगापुर के स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है जिनकी ग्रेड काफ़ी कम है और जो कम पैसे में अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी कंट्री हो सकती है सिंगापुर। सो इस वीडियो में मैं सिंगापुर के स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बताऊँगा कि रीजंस क्यों आपको सिंगापुर में पढ़ने चाहिए, अगर आप हमारे थ्रू आते हो तो आपको टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कोर्सेज में यहाँ हो जाएंगी, कौन सी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनमें सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज यूजुअल। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना का स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। लुक, पहले तो ना सिंगापुर एक हाईली डेवलप और एडवांस टेक्नोलाइज नेशन है जो कि जापान और जर्मनी से उसकी कंपैरिजन की जाती है। एंड सबसे बड़ी रीज़न पता है कि आपको सिंगापुर में आपको क्यों पढ़ना चाहिए। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। सो सपोर्ट आफ्टर स्टडी आपको वर्क मिल जाती है, वर्क करते हो 10 साल वहाँ पे वर्क करते हो, देन आफ्टर आपको वहाँ की पासपोर्ट मिलती है, आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होल्डर होगे। आपको और क्या चाहिए। साथ में वहाँ पर ट्यूशन फ़ी काफ़ी कम है। वहाँ पे ट्यूशन फ़ी आपको जो है आफ्टर वीज़ा पे करनी है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप जाते हो पढ़ने तो पढ़ाई के दौरान 1200 सिंगापुर डॉलर से लेके 2000 सिंगापुर डॉलर आप कमा सकते हो एज ए पार्ट टाइम जॉब, ओके। और रीजनेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होती है 400 सिंगापुर डॉलर से। एटलीस्ट आप 400 में रह सकते हो अगर आप मेंटेन करते हो अच्छे से अपना पूरा मंथली खर्चा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ सिंगापुर स्टडी वीज़ा इज दैट आप विथ एंड विदाउट IELTS पढ़ सकते हो। और आपको क्या चाहिए, आप ऐसे कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे विदाउट IELTS पढ़ सकते हो, आ सकते हो। एंड यहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल है 15 साल तक। अगर आपकी गैप है ना, ठीक है, वो 15 साल तक एक्सेप्टेबल है, बट आप उस गैप को आपको जस्टिफाई करना होगा, आपको जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, सबमिट करना होगा। एंड उसके बाद इंडिया के क्लोज है तो आप इजीली इंडिया आ जा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है कभी भी आप चाहो। क्राइम रेट काफ़ी कम है सिंगापुर में, वन ऑफ द मोस्ट हाईली टेक्नोलाइज नेशन है जैसे मैंने बताया। तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंटर्नशिप्स की एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेथोरा ऑफ इवन वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ओके। उसके बाद यहाँ पर वीज़ा रेशियो सबसे ज़्यादा है। और अगर आपकी रिफ्यूज़ल्स कहीं से आई है किसी कंट्री से तो यहाँ पे रिफ्यूज़ केसेस का भी इजीली हो जा सकता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रिफ्यूज़ल होल्डर भी हो आप इजीली हमें कांटेक्ट करो, आपको हम सिंगापुर की स्टडी वीज़ा ग्रांट करवा के दिलवाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैं हर चीज़ों पे आता हूँ, बात करता हूँ। अगर आप सिंगापुर की स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, ओके। एंड लुक, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना जो 50% पे भी आपको एडमिशन दे देती है डिप्लोमा के कोर्सेज में, ओके। बट जो एक एवरेज आपको वहाँ पे परसेंटेज चाहिए सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए वो 55% आपको चाहिए, ठीक है। एंड मैं आपको बताया आपकी एज जैसे बनाया 35 साल से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और 15 साल का गैप चलेगा। पासपोर्ट, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं, आपको पासपोर्ट अपना फ्रंट एंड बैक हमें भेजना अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद CV आपको अपनी भेजनी है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजनी है जो भी आपके पास है, ठीक है। एंड 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, जैसे मैंने बताया एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें आती है 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट आती है, LOR आती है एक आपकी जहाँ से पढ़ाई की हो, माइग्रेशनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो ये सारी चीज़ आपको हमें प्रोवाइड करनी होगी। आप सिंगापुर के स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हो उसका टेंशन नहीं लो, पूरी आपको हम डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जैसे आप हमारे थ्रू प्रोसेस स्टार्ट कराओगे, ओके। उसके बाद आपको अपनी डिजिटल फ़ोटो भी भेजनी होगी। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, सिंगापुर के लिए कोई PCC का ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्टडी वीज़ा की, ओके। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए। साथ में कोई ITR की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह का आपको फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आपको शो ही नहीं करना है। सो जस्ट आपको हमको अपनी फ़ाइल भेजनी है, हम क्या करेंगे आपकी एडमिशन कराएंगे, वीज़ा लगवाएंगे, बिना किसी ITR की, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट की, बिना किसी PCC की, बिना IELTS की, ओके। उसके बाद आपको इंटेक्स क्या क्या यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रोलिंग इंटेक्स है, पूरे साल इंटेक्स चलती है सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फ़ी होती है वो 200 सिंगापुर डॉलर्स होती है, बेसिकली 200 सिंगापुर डॉलर्स होती है एप्लीकेशन फ़ी जो आपको पे करना होगा, बट वो हमारे सर्विस चार्ज में इंक्लूड होगा।
जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे हम आपको सब चीज़ बताएंगे। ट्यूशन फी जो होती है यहाँ पे वो 5700 एंड 5700 सिंगापुर डॉलर से स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 4 वीक्स है इसका। 4 वीक में वीज़ा आपके हाथ में, एडमिशन वीज़ा हर चीज़। 4 वीक के बाद वेलकम टू द सिंगापुर, ओके। एंड उसके बाद आपकी कोई यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू नहीं होगी, ना ही आपकी एम्बेसी की इंटरव्यू होगी। और वर्किंग राइट्स की मैंने बात की, इन रियलिटी देयर आर ऑल स्टूडेंट्स वर्किंग 24/7। आई मीन दैट there is no any check, okay, verification like okay you can work only 20 hours like this, you can work more than that, no worries, okay। एंड उसके बाद यहाँ पे अब PSW क्या है, ठीक है, पोस्ट स्टडी। अब सीन क्या होता है ना, आप आते हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो कि 1 साल की होती है, जिसमें 6 मंथ की पढ़ाई होती है, 6 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आई मीन आपका जो स्टडी करते हैं उसी पे ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की इंटर्नशिप का, जो कि पेड होती है मोस्टली, ठीक है। और उस पर मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको पहले कोर्सेज बता देता हूँ। मैं PSW पे आता हूँ, पहले कोर्सेज आपको बता देता हूँ। कोर्सेज यहाँ पे डिप्लोमा है, आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप डिप्लोमा कर सकते हो, मैनेजमेंट में कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में कर सकते हो, पॉलिटेक्निक के कोर्स में डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स में आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप कलनरी आर्ट्स में कर सकते हो आप, एंड देन आप स्पोर्ट्स में भी डिप्लोमा कर सकते हो। सारी 1 साल की होती है डिप्लोमा, उसके बाद आप वहाँ जॉब कर सकते हो। अब मैं PSW पे आता हूँ। आफ्टर ना लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे नहीं मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ PSW ग्रांट नहीं होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप कोर्स फिनिश करते हो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब करो ना। वहाँ पे कंपनी आपको वर्क परमिट दे देती है, 1 साल जॉब करो, उसको रिन्यू करा के 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, ऐसे करते करते आप 4-5 साल रहोगे। उसके बाद आप वहाँ के PR के लिए भी एलिजिबिलिटी के जो उनकी क्राइटेरिया उसको मैच करने लगोगे, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको PR मिल जाएगी एंड देन पासपोर्ट। यही तो होती है। और वर्क मिलना बहुत ईजी है सिंगापुर में, भयंकर भी वहाँ पे वर्क की सीटें भरी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने बताया वो टेक्नोलॉजिकल कंट्री है, तो उनको चाहिए डिप्लोमा होल्डर जो कि आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, मैनेजमेंट के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में हो, क्योंकि वो हॉस्पिटेबल कंट्री भी है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड से, बिजनेस की हब भी है। सो दैट्स वाई आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है सिंगापुर आफ्टर स्टडी स्टे करने का भी। आप वहाँ पे वर्क करो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जितना साल करना है। आप वहाँ पे वर्क करना भी नहीं चाहते हो, पढ़ाई करो, कुछ साल काम करो, वहाँ से अपना वीज़ा लगवा लो, न्यूजीलैंड का, कनाडा का, USA का, यूरोप का, कहीं भी आप जाओ, ईजिली जा सकते हो, ओके। एंड आपको टोटल चार्जेस बताता हूँ, हमारे थ्रू आते हो तो कितना रुपया लगेगा। 4,15,000 INR लगेगा, जो कि 4,15,000 INR होगा। और उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट आपको हम समझाएंगे, जिसमें आपको ट्यूशन फी आफ्टर वीज़ा देना है। सो आपको जो अमाउंट है पूरा नहीं देना है बिफोर वीज़ा, आफ्टर वीज़ा भी देना है आपको, जिसमें आपका ट्यूशन फी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको क्लियरली हम बताएंगे, आप हमें कांटेक्ट करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अगर प्रोसेस करवानी है तो जैसे मैंने बताया, आप हमें कांटेक्ट करो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप हमें मैसेज डालो, फिर वहाँ से हम आपको अपनी सिंगापुर की टीम की नंबर फॉरवर्ड करेंगे, आप उनसे बात करोगे, आपको हर चीज़ समझाएंगे, एंड देन आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो यही थी आज की पूरी वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।